शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं सर्वदेव मंदिर की तरफ से। आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। दूसरा, इन लोगों को मैं बधाई देता हूं। भगवान करे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जिस लक्ष्य को लेकर के जीवन में चले हैं वो लक्ष्य माता सरस्वती पूरा करें जल्दी से जल्दी, निर्विरोध वो लक्ष्य को प्राप्त करें आप लोग। ऐसी बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन आपके लिए। तीसरी बात ये कि हम लोगों ने सरस्वती माता का पूजन किया। मैं 2 शब्द इनके बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों का आगे का कार्यक्रम है। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं। नीति शास्त्र में बहुत सुंदर एक श्लोक है, आहार निद्रा भयसंत तित्वम सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम हि तेषाम अधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। भोजन करना, नींद लेना, सोना, डरना, परिवार बनाना, ये सारे काम पशुओं में और मनुष्यों में समान होते हैं। हम भी भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है, हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है, हम भी डरते हैं, पशु भी डरता है। तो बोला अंतर क्या है दोनों में, मनुष्य और पशु में? का ज्ञानम ही तेषाम अधिकम विशिष्टम। ज्ञान, विद्या, बुद्धि एक ऐसी चीज है जो मनुष्य और पशु को भिन्न करती है, दोनों में अंतर डालती है। और बोला जिसके पास ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, पशु भी समाना, वो पशु के समान है। इसलिए ज्ञान हमारे मनुष्यता का द्योतक है। साहित्य में आता है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना। जिस व्यक्ति में साहित्य नहीं है, कला नहीं है, कोई संगीत नहीं, ये तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं है, वो बिना पूंछ का पशु है, साक्षात पशु पुंछ विषाणहीना। तो माता सरस्वती की जो पूजा का जो आध्यात्मिक स्वरूप यही है कि माता सबसे पहले विद्या दे। विद्या माने ज्ञान, ज्ञान माने हमें जानने की पहला चरण, जानने का जो शुरू होता है, मैं कौन हूँ, ये सब क्या है, क्या करना है जीवन में, किस लिए मिला है, कैसे आगे बढ़ना है। पशुओं का तो कोई ऐसा एम नहीं होता, उन्होंने तो वही रोज भूसा खाना, वही गोबर करना, वही भूसा, सारा जीवन ऐसे। पर मनुष्य कुछ करने के लिए आता है, किसी लक्ष्य को लेकर के आता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस लक्ष्य का ज्ञान कराना माने सरस्वती। फिर तीसरी चीज, सरस्वती माता के हाथ में यदि आप इनका स्वरूप देखो तो वीणा पुस्तक धारणी, वीणा धारण करने वाली है माँ, पुस्तक धारण करने वाली है, माला इनके हाथ में है। पुस्तक का अर्थ ज्ञान होता है, माला का अर्थ है ईश निष्ठा। हमारी इनमें लगातार श्रद्धा बनी रहे, कभी हमारे अंदर अहंकार नहीं आए कि मैंने प्राप्त किया है, क्योंकि बुद्धि देने वाली ये है। बुद्धि से काम करने वाले हम लोग, यदि हम अपने आप अपनी बुद्धि क्रिएट करते तो मूर्खों को बुद्धि मिल जाती है ऑटोमेटिक। हम लोग उनको बुद्धि दे सकते नहीं दे सकते। बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि देने वाली माँ है।
इसी बुद्धि से हम जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पाते हैं। तो माता जो माला पकड़े हुए, उससे अर्थ है कि इससे सदा जुड़े रहें। जो भी मिले उसका धन्यवाद करें, जो ना मिले उसका कोई बात नहीं। माता को बोले शायद हमारे लायक ही नहीं होगा ये और इसलिए नहीं मिला। आजकल मैं इंडिया में भी देखता हूँ कई लोग पास नहीं हुए तो सुसाइड कर लिया, कम नंबर आए तो रोने लगे। ऐसा नहीं, इसको मालूम है हमें कितना देना है और सदैव ये हमको हमारी औकात से हमारे जो उससे ज्यादा मिलता है, ज्यादा देती है। तो माला का अर्थ है कि माता के चरणों में सदा हमारी निष्ठा बनी रहे। जब भी विद्या आरंभ करने जाएं तो माता का नाम, विद्या जब पूर्ण हो जाए तो इसको धन्यवाद, हे मां तेरी कृपा से मुझे मिला, मेरे में ये सामर्थ्य नहीं थी। यदि व्यक्ति की कोई सामर्थ्य होती तो व्यक्ति सब कुछ कर लेता, व्यक्ति की कोई सामर्थ्य नहीं, यदि परमात्मा की शक्ति काम ना करे तो माला का अर्थ होता है ईश निष्ठा। माता के चरणों में, सरस्वती के चरणों में, अपने इष्ट देवता के चरणों में सदा अनुग्रहित रहना, सदा जुड़े रहना और इस भाव से, दीनहीन भाव से, अहंकार से नहीं, दीनहीन भाव से, प्रभु तेरी कृपा से सब कुछ चल रहा है, नहीं तो मैं किसी काबिल नहीं हूं। तीसरा, माता का जो वाहन है वो मयूर है। कई जगह हंस भी आया है। मयूर कला का प्रतीक है, पुस्तक साहित्य का प्रतीक, वीणा संगीत का प्रतीक और मयूर जिसमें माता वाहन बना के चलती है वो कला का प्रतीक है। तो संगीत भी माँ देती है, कला भी माँ देती है और साहित्य भी माँ देती है। आप चाहे ज्ञान ढूंढ दो इसमें से, चाहे संगीत ढूंढ दो इसमें से, चाहे कला ढूंढ दो, जो चाहिए वो इसको मिले। तीनों चीजों में, तीनों रसधार हैं, तीनों से ही जीवन की परिपूर्णता का अनुभव होता है, इसके बिना तो खाली खाली। हंस की एक विशेषता और होती है कि मैंने सुना है दूध और पानी को आप मिला करके रख दो तो हंस सिर्फ दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। हंस की ये विशेषता। तो माता हंस का प्रतीक बना करके मानो आपको उपदेश देना चाहती कि वो ज्ञान क्या है, उसको आप लोगों ने देखना है कि ये हमारे लायक है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं ज्ञान के धोखे में हम लोग अज्ञान पकड़े जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है हम लोग भ्रमित होकर जीते, हम मानते हैं कि बहुत ज्ञानी या बहुत बड़े जानने वाले बन गए पर लास्ट में कुछ निकलता नहीं। और तो माता हंस का प्रतीक बनाती है कि हंसा तो मोती चुगे, मोती मोती चुगना, दूध दूध लेना, पानी पानी छोड़ देना। यहाँ दुनिया में बहुत सारे भ्रम की बातें नहीं घूम रही, उनको नहीं लेना, कहीं भ्रम में फंसना नहीं। देखो कितना वैज्ञानिक स्वरूप है इनका, एक एक चीज का कितना गहरा अर्थ है। आजकल हिंदुस्तान में कन्वर्जन की प्रथा चली हुई है। थोड़ा सा पैसे दिए, बच्चों को स्कूल दिया, थोड़ा व्यवस्था कर दी, उनको बोल दे इधर नहीं इधर जाओ, ये धर्म स्थान नहीं दूसरे धर्म स्थान में जाओ। माता ही माला पकड़ के इस निष्ठा मानी सिखाती है, अपने धर्म को छोड़ना नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। तो हम जिस धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म अनादि से चला आ रहा है, अनादि काल से, बड़ा वैज्ञानिक है, कोई इसमें त्रुटि नहीं। एक एक चीज का बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूप है। जानने वाला जिज्ञासु चाहिए, बताने वाला चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं माता सरस्वती से कि आप लोगों की बुद्धि को तीव्र बनाए, तीक्ष्ण बनाए, अपना अच्छा और बुरा क्या है इस सोचने समझने की शक्ति दे। आप क्या जीवन में बन सकते हैं, भगवती माता आपको वो बनाए। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन ये है कि आप सदा इनसे जुड़े रहो। बहुत अच्छा ये वो है, हम लोग और भी ग्रेजुएशन हो या कोई और भी हम लोग डिग्री लेते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं और जगह भी जाते हैं घूमने के लिए। ये बहुत सिद्ध स्थान है। माता के चरणों में आपने अपनी भेंट अर्पण की, हे माँ आपकी कृपा से मुझे ये मिला, आगे देते रहना, ये धन्यवाद का प्रतीक है। ऐसा मैं चाहता हूँ हर वर्ष हो और आप लोग आते रहें, मिलते रहें। ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, संकेत हो रहा है, इसलिए फिर कभी मौका मिला तो बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सरस्वती माता की, गणपति महाराज की।